स्पेसिफिकली मैं मैथ्स की बात करूं, आपको सारे ही चैप्टर्स करने हैं क्योंकि इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो चीज बढ़िया कुछ तकनीक बता रही है या कुछ बढ़िया एप्लीकेशन कुछ अलग तरीके का आ गया, वो जो भी आपने स्टार लगाए थे क्वेश्चंस में वो अगेन आपको रिपीट करना है। वीक का प्लान बनाइए, इस वीक में मैं इस दिन ये वाला चैप्टर करूंगा, इस वीक में मैं ये वाले दिन ये वाला चैप्टर करूंगा। अगेन वीक के अंदर आइए, मतलब इनवर्ड मूव करना है। आप कोशिश कीजिए शुरुआत में 12 से लेकर 15 क्वेश्चन करें, उसमें कोई गलती ना हो। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विपुल सचदेवा है और मैं यहाँ विद्यापीठ में मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जनवरी में आपका जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 2026 का। ठीक है, तो कई बच्चों के इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर मॉक टेस्ट या रिवीजन कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सबसे पहली बात है, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको तैयारी करनी है तो आगे जितने भी दिन हैं आपके 60-65 दिन, 20 से 30 के बीच हम मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर होगा। तो ये जो आपको तैयारी करनी है स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है। ठीक है, रैंडमली आपको कोई भी चैप्टर उठा के नहीं पढ़ने लग जाना कि ये चैप्टर अच्छा लगता है तो ये कर लें, ऐसा नहीं करना। स्ट्रक्चर्ड वे में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड में भी आपको बेसिकली दो तरीकों से डिवाइड करना है। सबसे पहला है आपका चैप्टर्स, जो कि आपके चैप्टर वाइज आपकी स्टडी होगी। दूसरा पैरेलली आपके चलेंगे जो मॉक टेस्ट होंगे, जो जितने भी आप टेस्ट देंगे। दूसरा उसके पैरेलली एक चैप्टर की तैयारी प्लान बनाना है, एक आपको साथ ही साथ मॉक टेस्ट का प्लान बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास प्रायोरिटाइज करने हैं चैप्टर्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अगेन रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाना नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी में अगेन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो चैप्टर हाई वेटेज है। देखिए चैप्टर्स आपको सारे ही करने हैं। स्पेसिफिकली मैं मैथ्स की बात करूं, आपको सारे ही चैप्टर्स करने हैं क्योंकि इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे बाइनोमियल के साथ में कोई और चैप्टर मिक्स कर दिया, मैट्रिक्स के साथ में ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया, इस टाइप से काफी सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो कई सवाल तो ऐसे भी हैं आपके एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 चैप्टर यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि सारे चैप्टर जरूर करने हैं, लेकिन आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले आपने वो चैप्टर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके हिसाब से आप उनको प्रायोरिटाइज करें। आप वो चैप्टर जरूर से पहले उठाइए जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूंगा 3D का। 3D पहले आपके पास स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स दो टॉपिक थे, अब प्लेन भी हट गया है तो स्ट्रेट लाइन पे ही सवाल बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में अगेन हर एक शिफ्ट में आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, तो उसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं उसके बाद, बट कंप्लीट सारा ही करना है आपको। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करना है आपको चैप्टर्स। नेक्स्ट है आपका हर एक चैप्टर, जो आपका चैप्टर वाइज स्टडी होगी। मैंने बोला 2 पैरेलल स्टडी चलेंगी, एक चैप्टर वाइज चलेगी और एक टेस्ट चलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज में हर एक चैप्टर में करेंगे क्या, आप नोट्स पढ़ेंगे सबसे पहले। अपने जितने भी आपके नोट्स हैं कोचिंग के या आपने खुद से, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से जो नोट्स बनाए होंगे, नोट्स आपको सारे के सारे रिवाइज करने हैं अच्छे से। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो आपने पहले से कर रखे हैं बुक से या आपके मॉड्यूल से, डीपीपी से जो क्वेश्चंस कर रखे हैं, जिनमें आपने टिक मारा था, स्टार लगाया था, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, या जो चीज बढ़िया कुछ तकनीक बता रही है या कुछ बढ़िया एप्लीकेशन कुछ अलग तरीके का आ गया, वो जो भी आपने स्टार लगाए थे क्वेश्चंस में, वो अगेन आपको रिपीट करने हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका पुराना जो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एक तो आपके नोट्स हो गए वो कर सकते हैं, और आपके जो प्रीवियसली डन क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली डन क्वेश्चंस जो कि आपके स्टार मार्क थे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का पर्पस समझेंगे। पीवाईक्यूज बेसिकली आपको बताता है कि पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम का, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, किस तरीके से पूछ रहा है, कैसे कैसे टाइप में, कितना कितना टाइम लग रहा है हर सवाल में, वो जानने के लिए आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। अगेन अब ये स्टडी है चैप्टर वाइज की। ठीक है, चैप्टर वाइज में आप जैसे आपने कोई चैप्टर पकड़ा, ठीक है, आपने उसके नोट्स पढ़ लिए, आपने उसके प्रीवियस जो पहले से क्वेश्चन कर रखे वो कर लिए, अब आपको क्वेश्चंस करने उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज करने। ठीक है, कोशिश कीजिए कुछ ईयर्स के आप क्वेश्चन ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं कि 2023, 24 एंड 25 के क्वेश्चंस यहां पे आप ना करें, इसके पुराने के क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चंस में रोज के आपके मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चंस आपके रोज के होने चाहिए। ठीक है, तब जाके आपकी वो पकड़ बनेगी, आपका वो एक्चुअल टेस्ट होगा कि भैया हाँ ये चीज मुझे आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर वाइज जो स्टडी चलेगी। नेक्स्ट जो आपके टेस्ट चलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आप देंगे, पहली बात टेस्ट जिस भी दिन आप देंगे, देखिए टेस्ट का आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी शुरुआत में, जैसे अभी आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स आपके बचे हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए 6 वीक्स तक आपका ये चैप्टर वाइज वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाए। लास्ट के 2 वीक्स में आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देंगे, लास्ट के 2 वीक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही देने। ठीक है, चैप्टर आप अगेन प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। 6 वीक्स में इन चैप्टर्स में मैं ये चैप्टर कर लूंगा, ये पहले वीक में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये सारे चैप्टर्स, अगेन वो भी प्रायोरिटाइज। जैसे मैंने बताया कि वेटेज
के हिसाब से आप उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि पहले वीक में ये, दूसरे वीक में ये। अगेन फिर उसके बाद आप उसके वीक का प्लान बनाइए, इस वीक में मैं इस दिन ये वाला चैप्टर करूंगा, इस वीक में मैं ये वाले दिन ये वाला चैप्टर करूंगा। अगेन वीक के अंदर आइए, मतलब इनवर्ड मूव करना है। पहले आप ओवरऑल प्लान बनाइए, फिर उसको एक वीक का प्लान बनाइए, फिर उसको एक डेली का प्लान बनाइए, उस हिसाब से आपका प्लानिंग चलेगी। ठीक है, तो आप पहले कोशिश कीजिए 6 वीक्स में आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाए। अब लास्ट के 2 वीक्स में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं। अब टेस्ट क्या सिर्फ लास्ट के 2 वीक्स में देने? नहीं, टेस्ट भी आपको पूरे कंप्लीट 8 वीक्स में देने हैं। बट शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, जब आप चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत में आप 1 वीक का 2 ही टेस्ट दीजिए, 3 टेस्ट दीजिए, उसको धीरे धीरे बढ़ा के जैसे 6 वीक होने तक, उसके बाद ये कंप्लीट डेली आपके टेस्ट होंगे। आप चाहे 1 टेस्ट दीजिए, हो सकता है आप 2 भी टेस्ट दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद टेस्ट में आपको क्या करना है, जिस भी दिन आप टेस्ट देंगे, चाहे इस ड्यूरेशन में हो चाहे इस ड्यूरेशन में हो, एक टेस्ट में एटलीस्ट आपको 6 घंटे देने हैं। ठीक है, 6 आवर्स देने हैं। 3 आवर्स तो आप टेस्ट ही दोगे, उसके बाद के 3 आवर्स आपको पूरा टेस्ट एनालाइज करना है। आपने क्या गलती करी, क्यों गलती करी, क्या कॉन्सेप्चुअल कुछ गलती है, समझ ही नहीं आया था टॉपिक, तो जिस टॉपिक में आपको समझ नहीं आया था उसको अगेन जाके रिवाइज कीजिए, उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, या फिर कुछ सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। टाइम मैनेजमेंट का अगेन सॉल्यूशन ये है कि जितने आप टेस्ट देंगे उतना ही बढ़िया, वो अगेन आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा। स्पेसिफिकली अगेन मैथ्स की बात करूं मैं, तो आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन में आप हो सकता है कुछ मिनट, शुरुआत के कुछ मिनट जब आप मैथ्स देना स्टार्ट करेंगे तो कुछ मिनट आप देख सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन करने वाले। पहले आप टारगेटेड अप्रोच में मैथ्स को डील कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए शुरुआत में 12 से लेकर 15 क्वेश्चन करें, उसमें कोई गलती ना हो, कोशिश करें बिल्कुल कोई भी गलती होने के, मतलब गलती मिनिमाइज करनी है हमको। ठीक है, शुरुआत में 12 से 15 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, उसके बाद जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट का। अब ये मैंने बोला था कि ये टेस्ट आपको कुछ ईयर्स के टेस्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो क्यों? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट में एक तो आप, जैसे मैंने बोला कि एक दिन में 6 घंटे एक टेस्ट को देना है। ठीक, जब भी आप टेस्ट देंगे 6 घंटे एक टेस्ट को, अगेन एनालिसिस, पेपर अटेम्प्ट, देन एनालिसिस। ठीक है, किस टाइप की गलतियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। और ये टेस्ट आप क्या क्या दे सकते हैं, आप तो एक आपके कोचिंग में जो भी टेस्ट चल रहा है वो दे सकते हैं। दूसरा आप क्या दे सकते हैं, एक्चुअल जो पीवाईक्यू टेस्ट हैं, एक्चुअल पीवाईक्यू के जो टेस्ट हुए हैं, जैसे 2023 का, 24 का, 25 का, वो आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपके जो भी रैंक आई, आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, आपको डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, मार्क्स से आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको परसेंटाइल में, और परसेंटाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको रैंक में। ये सारा डेटा आपको मिल जाता है ऑनलाइन सारा, बड़े आराम से। तो उससे आपको एक थोड़ा रफ आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितनी रैंक के ब्रैकेट में आप स्टैंड कर रहे हैं, उसकी तरह से उसको फिर आप उससे डील करके, उससे मतलब उससे सीख के आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये स्ट्रेटजी है, 8 हफ्ते की आपकी स्ट्रेटजी है। पूरा मेहनत करते रहना है, जैसे आप पूरे साल भर मेहनत करते आए हैं, ताकि आपकी जो मेहनत है वो सफलता में कन्वर्ट हो पाए। और इसी के साथ थैंक यू।